नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो आम आदमी को असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। हर व्यक्ति जो इस व्यवसाय से जुड़ता है वह गरीबपुर से शुरुआत करता है, आर्थिक, सामाजिक या मानसिक रूप से कमजोर अवस्था से। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और सही दिशा के साथ इस यात्रा को जारी रखता है वह अंततः अमीरपुर जरूर पहुंचता है। इस पूरी यात्रा में कई स्टेशन आते हैं जिनका कोई गंतव्य नहीं होता, लेकिन केवल परीक्षा होती है। ये स्टेशन है भयनगर, संदेहपुरी, सलाहपुर और आलस नगर। अगर आप इन स्टेशनों पर नहीं उतरते और ट्रेन में बने रहते हैं तो आप निश्चित रूप से अमीरपुर जरूर पहुंचेंगे। यात्रा की शुरुआत गरीबपुर से होती है। गरीबपुर वह जगह है जहां से ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर शुरुआत करते हैं। पैसे की तंगी होती है, परिवार सपोर्ट नहीं करता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, अपने आप पर शक होता है और लोग क्या कहेंगे ये वाली सोच रहती है। लेकिन यहीं से परिवर्तन की नींव रखी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग यही सिखाती है कि गरीब रहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीब सोच रखना आपकी जिम्मेदारी है। पहला स्टेशन आता है भयनगर। लोग क्या कहेंगे, यह पहला रुकावट वाला स्टेशन है। लोग ताना मारते हैं, ये भी अब फंसने फंसाने वाले काम में लग गए। रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, दोस्त कहते हैं ये सब फ्रॉड है। लेकिन याद रखिए, अगर आप यहाँ उतर गए तो आपकी यात्रा खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति इन बातों को इग्नोर करता है और ट्रेन में बैठा रहता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा स्टेशन आता है संदेहपुरी। क्या ये सच में काम करेगा? यह दूसरा मानसिक रुकावट स्टेशन है। खुद के मन में शक होता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। कंपनी या प्लान को लेकर असमंजस होता है। कोई रिजल्ट न मिलने पर आत्मविश्वास डगमगाता है। यही समय होता है आत्म मूल्यांकन का। जो खुद पर भरोसा करता है और लगातार सीखता है वह संदेहपुरी को पार कर जाता है। तीसरा स्टेशन आता है सलाहपुर। दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं। कई लोग आपको सलाह देते हैं, बेवकूफ मत बनो, नौकरी कर लो। यहाँ हर कोई फ्री की सलाह देता है। इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, पक्की नौकरी ढूंढ लो, सुरक्षित भविष्य मिलेगा। कुछ इस तरह के सलाह देने वाले लोग आपको मिलते हैं। 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बड़ा नहीं मानते हैं। सच्चाई ये है, जिन लोगों ने अमीरपुर तक की यात्रा पूरी की है उन्होंने सलाहपुर को पार किया है। सलाह लेने से नहीं, अनुभव से निर्णय लेना सीखिए। पांचवा स्टेशन आता है आलस नगर। कल से शुरू करूंगा, आज तो नहीं लेकिन कल से शुरू जरूर करूंगा। यह सबसे खतरनाक स्टेशन होता है। आलस का जाल, फॉलो अप टालना, मीटिंग में न जाना, कॉल न करना, काम को टालते जाना, ये सब आलस नगर की रुकावटें हैं। याद रखिए, काम शुरू करने की सबसे सही तारीख आज है। अगर आप आलस नगर में उतर गए तो ट्रेन छूट जाएगी और नेटवर्क मार्केटिंग में छूटी हुई ट्रेन फिर नहीं आती। ट्रेन में बने रहने के फायदे, अगर आप इन सब स्टेशनों पर नहीं उतरते हैं और लगे रहते हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे, एक छोटी सी टीम बन जाएगी, स्किल्स में सुधार होगा, पैसा आना शुरू होगा, समाज और परिवार का नजरिया बदलेगा। ट्रेन में बने रहना ही आपकी असली जीत है। अमीरपुर वो मंजिल है जहां आपकी टीम हजारों में होती है, इनकम लाखों में होती है, आप एक खुद ब्रांड बन जाते हैं, समाज आपको सम्मान देता है, आप दूसरों को गरीबी से निकालने वाले बनते हैं। लेकिन यह मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। यह क्यों जरूरी है समझना। आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लेकिन कुछ महीनों में ही निराश होकर छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वे हर रुकावट को मंजिल समझ लेते हैं, लेकिन जो इन रुकावटों को पार करके अंत तक टिके रहते हैं वहीं असल में सफल होते हैं। आपकी मंजिल आपके धैर्य से बड़ी नहीं हो सकती। आरसी गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा एक सच्ची लेकिन चुनौती से भरी कहानी है। इसमें हर कदम पर परीक्षा है, संदेह, आलोचना, सलाह, आलस। लेकिन अगर आप इन स्टेशनों पर न उतरते और लगातार सफर करते रहें तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। शर्त बस एक है कि आपको ट्रेन में बने रहना है। दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के